बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसेस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मोती पुलाव, जिसके लिए हम पहले मोती यानी कि छोटे छोटे कोफ्ते तैयार करेंगे। जिसके लिए मैंने 3 पाव चिकन ले लिया है। इसको छोटे छोटे इस तरह से मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अगर आप चाहें तो जिससे आप चिकन लेते हैं उससे भी आप इसका कीमा करवा सकते हैं बारीक, और फिर आप इसको बाद में मज़ीद इसको पीस सकते हैं। और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लेके उसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। 2 मिर्चें हरी जो हैं वो इसमें जाएंगी। आधा खाने का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आधा खाने का चम्मच मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। ये मैंने जो घर में तैयार किया हुआ है गरम मसाला, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और आधा खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है। और 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और 2 खाने के चम्मच मैंने बेसन को हल्का सा फ्राई पैन में डाल के हल्का सा भून लिया है। जैसे ही उसकी खुशबू आती है, इसको मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और उसको ठंडा कर लिया है। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास चने हैं भुने में तो आप उनको भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ना हो तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ें जो हैं अपने चॉपर में डालेंगे और इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, और फिर हम इनके छोटे छोटे कोफ्ते तैयार करेंगे। आपने जिसमें भी पीसना है इनको, आपके पास जो भी पीसने वाली चीज़ है, चाहे वो आपके पास सिलवट्टा है या कोई ग्राइंडर वगैरह है, आप इसमें इसको पीस लें। और फिर हम आते हैं। ये देखिए, हमने अपने जो हमारा मोतियों का जो बैटर है उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब हम इसको बर्तन में निकालेंगे और इसके छोटे छोटे मोती तैयार करेंगे। ये देखिए, अपना बैटर जो है अपने बॉल के अंदर डाल लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और हाथों को थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इसके छोटे छोटे बिल्कुल हम मोती तैयार कर लेंगे। अगर आप ऑयल लेना चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, वरना आप ये पानी के साथ भी इनको शेप दे सकते हैं। ये देखें, हमारा छोटा सा कोफ्ता तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे जो हैं अपने मोती तैयार कर लेंगे। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, मैं अभी थोड़े बड़े बना रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक अगर इससे और छोटे बनाना चाहें या थोड़े से बड़े, तो वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितने पसंद करते हैं। मैं ये इसी तरह के, ना ज़्यादा बड़े और ना छोटे, मैं ज़रा थोड़े दरमियाने से बना रही हूँ। ये देखें, इसी तरह से हम सारे अपने जो मोती हैं वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने सारे मोती जो हैं तैयार कर लिए हैं। और ये 3 पाव चावल जो हैं, मैं इनको आधा घंटा पहले अच्छी तरह धोने के बाद मैंने भिगो दिया था। ये एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको हमने स्लाइसिस में काट लिया है। ये आधी कटोरी मैंने दही की ली है। और ये मिर्चें 4-5 अदद जो हैं वो मैंने 2-2 पीसीस में काट ली हैं। ये 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। और 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। और आधा खाने का चम्मच मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है। और आधी चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें पिसी हुई ली हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये तो 2-3 जो हैं ये तेज़पात हैं। ये 2 दालचीनी के इस तरह टुकड़े हैं। और ये 2 इलायचियाँ हमने सब्ज़ ली हैं। ये 5 अदद जो हैं हमने लौंग लिए हैं। और ये एक जो है बादियान का फूल हमने लिया है। इसको हम जो कोफ्ते हैं उनका पानी हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर हम अपने कोफ्ते ऐड करेंगे और साथ ही हम ये जो साबुत गरम मसाले हैं ये भी उसमें ऐड कर देंगे। हमारा पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया है। ये तकरीबन मैंने 8 गिलास पानी डाला है और इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। अब हम ये थोड़े थोड़े करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, वरना इसका टेम्परेचर जो है एकदम से कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और जैसे ही ये सारे कोफ्ते हम डाल लेंगे और ये इनको बॉयल आना शुरू होगा, तो हम इसको 15 मिनट के लिए हल्की आग पे रख देंगे, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह से पक जाएं। ये हमने अपने सारे कोफ्ते जो हैं थोड़े थोड़े करके इसमें डाल दिए हैं। अब इनको देखें, उबाला आने वाला है। जैसे ही इनको उबाल आए, हम 2-3 मिनट इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। और उसके बाद हम जो आग है उसको हल्का कर देंगे, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो गल जाएं। 2-3 मिनट जो हमने तेज़ आग पे पकाना है, उससे हमारे कोफ्ते जो हैं वो जुड़ जाएंगे और सेट हो जाएंगे। फिर गलने के लिए हम इसको 15 मिनट हल्की आग पे रख देंगे। ये देखें, कोफ्ते जो हैं हमारे बॉयल हो चुके हैं। हमने इसको 15 मिनट इसी तरह हल्की आग पे हमने रखा था ताकि ये पक जाएं। ये हमारे कोफ्ते जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ जो है हम अपने चावलों के लिए प्याज रखते हैं और फिर इनको ऐड करेंगे। मैंने अपनी कढ़ाई में 150 ग्राम ऑयल जो है, ये आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैंने ऑयल ऐड कर लिया है इसमें। अब हम अपने जो प्याज है उसको ऐड करेंगे और इसको उतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है हल्का गोल्डन हो जाएगा।
हमने इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। ये देखिए हमारा प्याज जो है ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना जो लहसुन अदरक है उसको ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे साथ। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक जो है वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है और हमारा प्याज भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने अपने जो कोफ्ते तैयार किए हैं वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए हमने तकरीबन 4-5 मिनट अपने कोफ्ते जो हैं उनको फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर ये ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ये मैंने पहले नहीं बताया था, ये 1 चम्मच इसमें ज़ीरा सा ऐड करेंगे और 1 चिकन क्यूब जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि यखनी जो है हमने हड्डियों वाली नहीं यूज़ की तो इससे ज़रा फ्लेवर जो है अच्छा हो जाएगा। अब साथ ही हम इसके अंदर आधी प्याली दही उसको शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक जो है अपना वो भी शामिल कर देंगे। हमारे कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसके अंदर तकरीबन 5 गिलास ऐड करना है, क्योंकि चावलों से डबल ऐड करते हैं, मैं थोड़ा सा कम ऐड करती हूँ। तो जिस पानी के अंदर हमने कोफ्तों को बॉयल किया है वही पानी जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने 5 गिलास जो हैं वो पूरे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। हमने अपनी यखनी जो है वो हमारी 4 गिलास यखनी बनी थी, 1 गिलास हमने सादा पानी का इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे जब इसका बॉयल आ जाए। जैसे ही इसका बॉयल आएगा हम इसके अंदर अपने मसाले और जो चावल हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा पानी जो है पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर हमारा जो खुश्क मसाले थे, मिर्चें, धनिया वगैरह ये ऐड कर देंगे और साथ ही हम अपनी सब्ज़ ये जो मिर्ची हैं वो भी ऐड कर देंगे और अपने चावल जो हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने चावल भी इसके अंदर जो है डाल दिए हैं। अब हम इसको दरमियानी आग पे पकाएंगे। जैसे ही ये पकना शुरू होंगे और उसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम देंगे। ये देखिए हमारे चावल जो हैं तैयार हो चुके हैं, इनका पानी जो है खुश्क हो गया है, ये हल्की हल्की नमी है इसमें। मैं इसी तरह से इसको दम दे दूंगी। आप चेक कर लें, अगर आपके ज़्यादा चावल कच्चे हों तो आप थोड़ा सा इसमें पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं और फिर इसको दम दे दें। दम देने के तकरीबन 2-3 मिनट बाद जो है हम इसकी आग को थोड़ा तेज़ रखेंगे। उसके बाद हम 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की कर देंगे और उसके बाद चेक करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद 2-3 मिनट दम दे लेंगे। देखिए हमारा मोती पुलाव जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारा मोती पुलाव जो है तैयार हो चुका है और साथ ही हमने रायता बना लिया है जिसमें हमने खीरे, प्याज और टमाटर बारीक बारीक काट कर उसमें डाल लिए हैं और ये पुलाव भी हमारा तैयार है। ये देखने में ज़बरदस्त पुलाव लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। आप भी अपने घर में बनाएं। साथ इसके शामी कबाब, जिसकी मैं रेसिपी आपको पहले भी दे चुकी हूँ, वो शामी कबाब भी आप तैयार करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द मिल सके। शुक्रिया।